नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में इंडियन आर्मी, 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस हमले में 28 मौतें हुई हैं, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट हैं। मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक आतंकी हमला है। स्थानीय प्रशासन ने श्रीनगर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है और लोगों की मदद के लिए फोन नंबर भी जारी किए हैं। ये हैं 019424575543, 0194248365 और मोबाइल नंबर 7006058623 भी दिया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के खिलाफ तथाकथित रियासतों में बगावतें हैं। नागालैंड से कश्मीर तक, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ बगावत है। हिंदुत्व वाली हुकूमत अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित और कत्लेआम कर रही है, तभी ये घटनाएं हो रही हैं। हम किसी भी सूरत में आतंकवाद को समर्थन नहीं करते हैं। बेगुनाह लोग कहीं भी इस किस्म की स्थानीय जंगों में निशाना नहीं बनना चाहिए। कहीं पर फौज और पुलिस जुल्म ढा रही है तो लोकल लोगों में नाराजगी है। ऐसे में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हमारे पास कई सबूत हैं, इसका लंबा इतिहास है। पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के एक दिन से भी कम समय के बाद भारतीय सेना ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा LOC पर घुसपैठ की एक ताजा कोशिश को नाकाम कर दिया। चिनार कॉर्प्स ने जानकारी दी कि 2 से 3 अज्ञात आतंकवादियों ने 23 अप्रैल को उत्तरी कश्मीर में उरी नाला के सरजीवन के सामान्य क्षेत्र से घुसपैठ करने की कोशिश की। सेना के अनुसार सतर्क सैनिकों ने घुसपैठियों को चुनौती दी और रोका, जिससे मुठभेड़ हुई। सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ऑपरेशन जारी है, द ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस। इसका हिंदी अनुवाद है, ऑपरेशन जारी है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें आतंकवादियों ने मुख्य रूप से पर्यटकों सहित 28 लोगों की हत्या कर दी, एयर इंडिया और इंडिगो ने बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 4 अतिरिक्त उड़ानें निर्धारित की हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया बुधवार 23 अप्रैल को श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। उड़ानों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने घोषणा की, श्रीनगर से दिल्ली सुबह 11:30 बजे, श्रीनगर से मुंबई दोपहर 12 बजे इन उड़ानों के लिए बुकिंग अब खुल गई है। उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर देते हुए आगे कहा, श्रीनगर से आने जाने वाले हमारी अन्य सभी उड़ानें निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित होती रहेंगी। एयर इंडिया इन सेक्टरों पर 30 अप्रैल 2025 तक कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को मुफ्त पुनर्निर्धारण और रद्द करने पर पूरा रिफंड भी दे रही है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार इंडिगो ने भी हमले के एक दिन बाद श्रीनगर को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने के अपने फैसले की पुष्टि की। उन्होंने श्रीनगर के लिए उड़ानों के पुनर्निर्धारण, रद्दीकरण के लिए छूट के विस्तार की भी घोषणा की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, श्रीनगर में वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमने पुनर्निर्धारण, रद्दीकरण पर छूट बढ़ा दी है। एयर इंडिया वर्तमान में दिल्ली और मुंबई को श्रीनगर से जोड़ने वाली 5 दैनिक उड़ानें संचालित करती है। एयरलाइन इन मार्गों पर 30 अप्रैल तक कंफर्म बुकिंग पर मुफ्त पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण के लिए पूरा रिफंड प्रदान कर रही है। शुभम द्विवेदी, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और जो अपनी पत्नी के साथ छोटी छुट्टी के लिए कश्मीर गए थे, हमले में मारे गए नागरिकों में से एक थे। शुभम का विवाह 12 फरवरी 2025 को हुआ था, जो सिर्फ 2 महीने पहले था। दुख की बात है कि उनकी यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई। उनके चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने आरोप लगाया कि आतंकवादियों ने व्यक्तियों के नाम पूछने के बाद गोलीबारी शुरू कर दी और उन्हें सिर में गोली मार दी गई। उन्होंने कहा, शुभम भैया की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ पहलगाम में थे। मेरी भाभी ने मेरे चाचा को फोन किया और उन्हें बताया कि शुभम को सिर में गोली लगी है। ये भी कहा जा रहा है कि नाम पूछने के बाद फायरिंग शुरू की। हमें जानकारी मिली है कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 2 से 3 दिनों के बाद शव को सौंपा जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।